हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल मैथ गुरु 99। तो चलिए आज की इस क्लास में आपको 100 मार्क्स इंग्लिश का जो समरी बताने जा रहा हूँ। द सोल्जर चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, खासकर उन बच्चों के लिए जो खासकर इस बार जो अपेयर होने जा रहे हैं 12th क्लास के एग्जाम में। उसको 100 मार्क्स इंग्लिश में ये 5 मार्क्स के जो आपका समरी पूछे जाते हैं उसके लिए फिक्स है 5 मार्क्स, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से देखें और मैं एक एक लाइन इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको एक एक लाइन करके हिंदी इंग्लिश टू हिंदी करके बताने जा रहा हूँ, इसलिए आपको समझने का कोशिश करना चाहिए। जहाँ भी दिक्कत हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज दीजिए, मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। 110% मैं आपकी समस्याओं को दूर कर दूंगा और आपकी समस्या जो इंग्लिश की है खासकर वो निश्चित ही दूर हो जाएगी। तो चलिए इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूँ। ये समरी है और ये चैप्टर कौन है? द सोल्जर चैप्टर का ये समरी है जिसको लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक ने। बहुत ही बेस्ट तरीका से लिखे हैं। इसका समरी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो बच्चों को नहीं आता है, समस्या होती है बहुत ज़्यादा इसमें समझने के लिए, तो ये आपकी समस्या आप दूर हो जाएगी 110%। और मेरे वीडियो में आप शुरू से तक बने रहेंगे। अगर ये अच्छा लगे तो इससे अधिक से अधिक आप शेयर करें, मित्रों को देखने के लिए भी मोटिवेट करें, ठीक है, और प्रेरित करें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। देखिए दिया है द सोल्जर इज अ वार पोएम, ठीक है। द सोल्जर जो है एक युद्ध वाली कविता है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर? द सोल्जर इज अ वार पोएम, यानी कि वार पोएम का मतलब होता है युद्ध वाली कविता। एक युद्ध वाली कविता है, ठीक है, विच हैज बीन, ठीक है, विच हैज बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, जो, ठीक है, विच माने जो, विच हैज बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। क्लियर? विच हैज बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। आगे कहते हैं कि ही वाज, ठीक है, ही वाज एन इंग्लिश सोल्जर। वह क्या थे? एक अंग्रेजी सैनिक थे, ठीक है। ही वाज एन इंग्लिश सोल्जर, अंग्रेजी सैनिक थे। एंड और ऑल्सो अ पोएट, और एक कवि भी थे, ठीक है। क्या थे? एक कवि भी थे, क्योंकि रूपर्ट ब्रूक जो है उन्होंने ही तो इस चैप्टर को लिखे हैं। तो एंड ऑल्सो अ पोएट, वह एक कवि भी थे। एंड कहते कि ही वॉज फेमस फॉर हिज सोनेट्स। किसके लिए प्रसिद्ध थे? ही वॉज फेमस फॉर हिज सोनेट, वह सोनेट के लिए प्रसिद्ध थे, वह अपने सोनेट के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो सोनेट क्या होता है आपको बताए थे, जो 14 लाइन वाली पंक्तियां होते हैं उसे सोनेट कहते हैं। क्लियर? तो ही वॉज फेमस फॉर हिज सोनेट्स। सोनेट्स का मतलब होता है 14 लाइन वाली कविता, ठीक है। सोनेट्स का मतलब होता है 14 लाइन वाली कविता। इन दिस पोएम, ठीक है, इस कविता में, इन दिस पोएम ही हैज टॉक्ड अबाउट हिज फीलिंग्स। उन्होंने इस कविता में अपनी ठीक है फीलिंग्स के बारे में बात किया है। ही हैज टॉक्ड अबाउट हिज फीलिंग्स ऑफ सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। उन्होंने इस कविता में, ठीक है, उन्होंने इस कविता में अपने फीलिंग्स के बारे में बात किया है, देश की भावनाओं के बारे में बात किया है, जो अपने आप को, ठीक है, जो अपने आप को उसने देश के लिए बलिदान कर दिया, ठीक है। देखते हैं हिज फीलिंग्स ऑफ सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, जिसमें उन्होंने अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया, उसकी भावनाओं के बारे में बात की, खुद को बलिदान कर दिया। क्लियर? आगे कहते हैं द पोएट, इसको 4 पैराग्राफ में लिखा जाता है, इसलिए ध्यान दें। यहाँ पर 4 पॉइंट में लिखेगा ना तो आपको 100% आपको 5 नंबर मिल ही जाएंगे। गजब तरीका से लिखना है, इसलिए मैं 4 पॉइंट करके लिखा हूँ इसमें पर, ध्यान दें। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि व्हेन आई वुड डाई, कि जब मैं मर जाऊंगा, ठीक है, व्हेन आई वुड डाई, जब मैं मर जाऊंगा, आई वुड गेट द सर्टेन पैलेस। सर्टेन पैलेस कहिए या सर्टेन पीस कहिए, ठीक है, दोनों बात बता, पैलेस कहिए चाहे पीस कहिए, ठीक है। तो जब मैं मर जाऊंगा आई वुड गेट द सर्टेन पैलेस, मुझे एक खास जगह मिलेगी। कहाँ पर? तो आई वुड गेट द सर्टेन पैलेस ऑफ लैंड ऑफ माई कंट्री इंग्लैंड। तो कहते हैं जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे एक खास जगह मिलेगा अपने देश के, इंग्लैंड के कुछ ज़मीन में, कुछ थोड़ा सा हिस्सा, ज़मीन का एक टुकड़ा कहिए, ठीक है, या खास जगह कहिए, मुझे मिलेगा। क्लियर? द सर्टेन पैलेस का मतलब है एक खास जगह, तो मुझे एक खास जगह मिलेगा ऑफ लैंड, ज़मीन का एक खास जगह मिलेगा, या वहाँ पर सर्टेन पीस भी कह सकते, ज़मीन का टुकड़ा मिलेगा, ठीक है, ऑफ माई कंट्री इंग्लैंड। तो मुझे अपने देश का ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा जब मैं मर जाऊँगा, मेरे दफन के लिए, ठीक है, मुझे दफनाने के लिए, ठीक।
और यहाँ है कहते हैं कि आई एम दैट डस्ट। यहाँ पर डस्ट का मतलब होता है ये कवि खुद है, कहते हैं कि आई एम दैट डस्ट, कहते मैं वो धूल हूँ, ठीक है, मैं वो व्यक्ति हूँ। आई एम दैट डस्ट, मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं वो धूल हूँ जो या जिन्होंने, ठीक है, हु वाज बॉर्न इन इंग्लैंड, जिसने इंग्लैंड में जन्म लिया, ठीक है, हु वाज बॉर्न इन इंग्लैंड, जिसने इंग्लैंड में जन्म लिया, कंज्यूम्ड ब्रेथ टू लिव, और सांसें ली जीने के लिए। कंज्यूम्ड माने क्या होता है, लेना होता है, ठीक है, कंज्यूम्ड माने क्या होता है, लेना, कंज्यूम्ड माने लेना, तो कंज्यूम्ड ब्रेथ टू लिव यानी कि यहां सांसें ली जीने के लिए, ठीक है, कहां पर, इंग्लैंड की। अगर वेज गिवन, ठीक है, वाज गिवन टू टेक बैथ, क्या लिया यहाँ पर, वाज गिवन रिवर टू टेक बैथ, और नदियों ने मुझे स्नान कराया, नहलाया, वाज गिवन रिवर, ठीक है, वाज गिवन रिवर टू टेक बैथ, और यहाँ के नदियों ने मुझे स्नान कराया, कहाँ के, इंग्लैंड के। एंड वे टू रोम, और यहीं के रास्तों पर मुझे चलने दिए, ठीक है, वे टू रोम, इसके रास्ते पर मैं चला, यहीं पर मैं इस पर मुझे चलने भी दिए। क्लियर। तो ये सेकंड पॉइंट था आपका। अब देखिए थर्ड पॉइंट, ध्यान दें, यहाँ पर उसके दिमाग में बुराई का कोई स्थान नहीं है। ध्यान दे रहे हैं, ही डज नॉट गिव एनी पैलेस टू इविल इन हिज माइंड, उसके दिमाग में बुराई का कोई स्थान नहीं है, खासकर किसके लिए, जो अपने देश के लिए कोई बुराई आएगा उस बुराई का कोई स्थान नहीं है उसके दिमाग में। यही कहते हैं कि ही डज नॉट गिव एनी पैलेस टू इविल इन हिज माइंड, कि उसके वह अपने दिमाग में बुराई को कोई स्थान नहीं देता है, ठीक है। ही नेवर, क्या है, ही नेवर पुल्स हिम अवे, वह अपने आप को पीछे नहीं खींचते हैं। पुल्स हिम अवे का मतलब अपने आप को पीछे खींचना, तो यहाँ पर ही नेवर पुल्स हिम अवे, वह अपने आप को कभी पीछे नहीं खींचते हैं। फ्रॉम द सर्विस ऑफ इंग्लैंड, यानी कि सर्विस माने सेवा करना, इंग्लैंड की सेवा से, ठीक है, इंग्लैंड की सेवा से वह अपने आप को कभी भी पीछे नहीं खींचते हैं। कौन, रूपर्ट ब्रूक जो राइटर हैं वो कहते हैं यहाँ पर ही नेवर पुल्स हिम अवे फ्रॉम द सर्विस ऑफ इंग्लैंड, वह अपने आप को इंग्लैंड की सर्विस से, इंग्लैंड की सेवा से कभी भी पीछे नहीं खींचते हैं। सर्विस माने क्या होता है, यहाँ पर सेवा होता है। क्लियर। और कहते हैं आगे कि ही वांट्स सच अ कंट्री, वह ऐसा देश चाहते हैं, ठीक है, ही वांट्स सच अ कंट्री वेयर, वह ऐसा देश चाहते हैं जहां पर, ठीक है, वेयर देयर इज ओनली पीस, जहां पर केवल शांति हो, जहां पर केवल शांत हो, ठीक है, जहां पर केवल शांति हो। और कहते हैं एंड पीपुल वुड, ठीक है, पीपुल कुड लिव इन इंग्लैंड हेवन, और जहां पर लोग इंग्लैंड के स्वर्ग में रह सके, क्या है, वेयर एंड पीपुल कुड लिव इन इंग्लिश हेवन, इंग्लिश हेवन है, जहां पर लोग, ठीक है, जहां पर लोग अंग्रेजी स्वर्ग में रह सके, ठीक है, एंड पीपुल कुड लिव इन इंग्लिश हेवन, जहां पर लोग अंग्रेजी स्वर्ग में रह सके। ध्यान दें, यहाँ पर अंग्रेजी स्वर्ग की बात कर रहे हैं, स्वर्ग भी अंग्रेजी कह रहे हैं कि, ठीक है, अंग्रेज का ही स्वर्ग कह रहे हैं, इंग्लिश स्वर्ग ही कह रहे हैं। हालांकि स्वर्ग इंग्लिश नहीं होता है, इंडियन नहीं होता है, अमेरिका नहीं होता है, ये अपनी बातों को बयां कर रहे हैं, इसलिए ऐसा दिया गया है। इसलिए ध्यान दें, बहुत ज़्यादा प्यार है अपने देश से, इसलिए इस भावनाओं को लिखते हैं बढ़िया से, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। स्वर्ग कभी भी इंडियन नहीं होता है, और इंग्लिश स्वर्ग नहीं होता है, इंग्लिश हेवन नहीं होता है, अमेरिकन हेवन नहीं होता, ठीक है जी, इसको आप अच्छा से ध्यान दे देंगे। और आगे देखिए, कहते हैं कि लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पर, इट्स रियली एन अवैसम सोनेट, यह वाकई में एक शानदार, ठीक है, वाकई में एक शानदार सोनेट है, इन विच, जिसमें द पोएट कौन है, रूपर्ट ब्रूक, द पोएट हैज ब्रिलियंटली शोन, यानी कि बहुत ही कुशलतापूर्वक दिखाया है, ठीक है, ब्रिलियंटली शोन, बहुत ही कुशलतापूर्वक दिखाया है, हिज पैट्रियोटिक फीलिंग्स, देशभक्ति की भावनाओं को दिखाया है। किसको, पैट्रियोटिक फीलिंग्स, पैट्रियोटिक माने देशभक्ति होता है, फीलिंग्स माने जज्बात, तो देशभक्ति की जज्बात को, बातों को दर्शाया, फीलिंग्स को दर्शाया है इन ए ब्रीफ मैनर। इन ए ब्रीफ मैनर का मतलब क्या होता है, आप ध्यान देंगे, बहुत ही कम शब्दों में,
ठीक है, बहुत कम शब्दों इसने अपने देशभक्ति की भावना को दिखाया है, ठीक है, और खास करके और उन सैनिकों को इंस्पायर्ड किया है, ठीक है, मोटिवेट किया है, जो जिस देश के सैनिक है, और सभी सैनिकों को मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी सैनिक को अपने देश के लिए मरना चाहिए और जीना चाहिए, और कभी भी युद्ध के लिए नहीं, हमेशा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। हमेशा वो शांति पहले बनाए रखे, हर स्थिति में युद्ध को टालने की कोशिश करे, ठीक है, वही अच्छा देश होता है। हमेशा युद्ध के लिए तैयार नहीं हो जाना चाहिए। जो अच्छा सैनिक है हमेशा युद्ध के लिए तैयार नहीं होते हैं, लगातार वो उसको टालने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा देश को शांति वातावरण में मतलब रखना चाहते हैं। क्लियर? तो ये आपका जो समरी था बहुत ही गजब का समरी था। एक बार और ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा है। द सोल्जर इज अ वार पोएम व्हिच हैज बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, सोल्जर एक वार पोएम है जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। ही वाज एन इंग्लिश सोल्जर एंड ऑल्सो ए पोएट। वह एक अंग्रेजी क्या थे, सैनिक थे और एक कवि भी थे। ही वॉज फेमस फॉर हिज सोनेट्स। वह सोनेट्स के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इन दिस पोएम, इस कविता में ही हैज़ टॉक्ड अबाउट हिज फीलिंग्स ऑफ सेक्रीफाइसेस फॉर द कंट्री। इस कविता में उसने अपने देश में अपने बलिदानों के बारे में बात की है। ठीक है, द पोएट सेज दैट व्हेन आई वुड डाई, कवि कहते हैं कि जब मैं मर जाऊँ, आई वुड गेट द सर्टेन पीस ऑफ इंग्लैंड। जब मैं मर जाऊँ तो मुझे अपने देश का छोटा सा हिस्सा कुछ टुकड़ा मिल जाए जहाँ पर मुझे दफन किया जाए। ऑफ माई कंट्री इंग्लैंड, जो मेरे देश का ही हिस्सा हो। आई एम दैट डस्ट, मैं वो धूल हूँ। हु वाज बॉर्न इन इंग्लैंड, मैं वो धूल हूँ जो इंग्लैंड में क्या क्या जन्म लिया, इंग्लैंड में जन्म लिया। कंज्यूम्ड ब्रेथ टू लिव, और यस सांसें ली जीने के लिए। ठीक है, सांसें ली जीने के लिए। वाज गिवन रिवर टू टेक बेथ, यहाँ के नदियों ने मुझे स्नान कराया। एंड वे टू रोम, यहीं पर मुझे घूमने दिए। वे टू रोम, यहाँ पर मुझे घूमने दिए। ही डज नॉट गिव एनी पैलेस टू इविल इन हिज माइंड, वह अपने दिमाग में उसके दिमाग में बुराई का कोई स्थान नहीं है, या उसके दिमाग में अपने देश के प्रति कोई बुराई आने नहीं देना चाहते हैं। कहते हैं कि ही नेवर पुल्स हिम अवे, अपने आप को पीछे नहीं खींचते हैं। फ्रॉम द सर्विस ऑफ इंग्लैंड, अपने देश की सेवा से वो अपने आप को कभी पीछे नहीं खींचते हैं। ही वांट्स सच ए कंट्री वेयर देयर इज ओनली अ पीस, वह ऐसा देश चाहते हैं जहां केवल और केवल शांति हो। एंड पीपुल कुड लिव इन इंग्लिश हेवन, और लोग अंग्रेजी स्वर्ग में रह सके। ठीक है, लास्ट इट्स रियली एन ऑवेसम सोनेट, यह वाकई में एक शानदार सोनेट है। इन हुई जिसमें द पोएट हैज ब्रिलियंटली शोन हिज पैट्रियोटिक फीलिंग्स, जिसमें कवि ने बहुत ही कुशलतापूर्वक अपने देशभक्ति की भावना को दिखाया है। ठीक है, इन ए ब्रीफ मैनर, बहुत ही कम शब्दों में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं इसको आपको लिख दिया हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए। उम्मीद करता हूँ यह बहुत ही अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो आपको रिक्वेस्ट है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सोशल मीडिया के हर क्षेत्र पर इसको आप क्या करें, हर क्षेत्र में इसे क्या करें, शेयर करें। ठीक है, ताकि बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मैं अब आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, इसलिए आप सभी को तहे दिल से थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।